Hello everyone, welcome in your favorite subject of Industrial Hydraulics and Pneumatic 22655, that is the subject code in 6th semester, Unit 1, Introduction to Hydraulics and Pneumatics. Our topic number 2, General Layout of Pneumatic System. Lecture number 2, prepared by Mrs. Amruta Mundale, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic, Nagpur. End of this lecture as general layout of pneumatic system, advantages and disadvantages of pneumatic system, applications of pneumatic system, and compare hydraulic and pneumatic system. Learning outcomes. After completion of this lecture, you are able to identify the components of pneumatic system, draw general layout of pneumatic system, discuss merits and demerits of pneumatic system, and compare hydraulic and pneumatic system. By this lecture, following program outcomes achieved, that's table PO1 to PSO3. PO1, PO4, PO6 and 7 and PSO3 will be mapped. ओवरव्यू ऑफ लास्ट लेक्चर. तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा जनरल लेआउट ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम. तो हाइड्रोलिक सिस्टम में फ्लूइड सिस्टम पावर ट्रांसमिशन के लिए यूज करते हैं और बेसिकली वो लिक्विड होना चाहिए. और इन हाइड्रोलिक सिस्टम ओनली ऑयल इज यूज, नॉट वाटर इज यूज. Not water will be used in hydraulic system to transfer energy one element to another because of some reasons. Then applications of hydraulic system. Now the time is to discuss pneumatic system. तो pneumatic system क्या होता है? जैसे कि हमने देखा कि hydraulic system में हम फ्लूइड का यूटिलाइज करेंगे, स्पेशली लिक्विड फॉर्म का फ्लूइड, और जिससे हमें मोशन मिलेगा. तो आइए देखते हैं न्यूमेटिक सिस्टम क्या कहता है. तो न्यूमेटिक सिस्टम आर सिस्टम दैट यूज गैस और प्रेशराइज एयर टू मूव सिलेंडर्स, मोटर्स और अदर मैकेनिकल पार्ट्स. तो हमारा न्यूमेटिक सिस्टम ये बोल रहा है कि वो गैस और प्रेशराइज एयर का यूटिलाइज करेगा जो कि सिलेंडर, मोटर्स और मैकेनिकल पार्ट्स में मोशन प्रोवाइड कर सके. Pneumatics applications are relevant to a wide variety of industries including construction, healthcare, mining, the automotive industry and many other. तो pneumatic system इन fields में utilize होता है. तो आइए देखते हैं एक एनिमेशन के थ्रू pneumatic system कैसा होता है. तो pneumatic system is nothing but the piston and cylinder arrangement and air is used in this system. तो यहाँ पे इस सिस्टम में हमें ये दिख रहा है कि एयर इनटेक होने की वजह से हमारा पिस्टन मूव हो रहा है और दूसरे साइड से एयर एग्जॉस्ट हो रही है. दैट्स मोशन इज कंटिन्यूअस, रिटर्न एंड फॉरवर्ड मोशन फर्स्ट एंड देन रिटर्न मोशन. दैट इज ए अरेंजमेंट. अदर दिस इज ए वन ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ न्यूमेटिक सिस्टम जिसमें हमें ये डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व दिख रही है और जिसके अंदर से हमारा प्रेशराइज एयर और गैस आ रही है, तो जिसकी वजह से पिस्टन मूव हो रहा है लाइक दिस. दैट इज ए ओवरऑल अबाउट न्यूमेटिक सिस्टम. तो अभी हमें आइडिया, न्यूमेटिक सिस्टम इज सिमिलर टू हाइड्रोलिक सिस्टम. स्पेशली उसमें ये सिस्टम का प्रॉब्लम है कि वहाँ पे हम ऑयल यूज करेंगे, लिक्विड मीडिया यूज करेंगे और हम न्यूमेटिक सिस्टम के अंदर गैस और प्रेशराइज एयर का यूटिलाइज करके. दैट इज द जनरल लेआउट ऑफ न्यूमेटिक सिस्टम. तो लास्ट लेक्चर में जैसे हमने जनरल लेआउट ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम देखा, तो वैसा ही हमारा न्यूमेटिक सिस्टम है. तो यहाँ पे कुछ चेंजेस होंगे. तो जो चेंजेस वहाँ पे होंगे तो उसे हम बताते हैं. यहाँ पे होता है कॉम्प्रेसर. तो हाइड्रोलिक सिस्टम में यूज होता है पंप जो हमारे ऑयल को सक करके प्रेशराइज करके डीसीवी मीन्स डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व में सप्लाई करता है. तो यहाँ पे एयर कंप्रेसर होता है जो हमारे एटमॉस्फेरिक का एयर सक्शन करके उसको प्रेशराइज फॉर्म में कन्वर्ट करके सप्लाई करेगा. तो उस एयर को हम एयर कूलर के थ्रू और प्रेशर स्विच के थ्रू, FRL यूनिट के थ्रू डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व में सेंड करते हैं. दिस इज ऑल अबाउट द एयर कंप्रेसर सिस्टम. तो उसमें एयर कूलर, स्टोरेज रिजर्वायर
ये सारी चीजें एयर फिल्टर भी होंगी। तो हमारा जो एयर कंप्रेसर है वो अपने आप नहीं चलेगा, तो वो मोटर के साथ चलेगा। तो ये हमारा सिस्टम है। देन हमने डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व हाइड्रोलिक सिस्टम में देखी थी, वैसे ही हमारी डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व न्यूमेटिक सिस्टम में यूज होगी। जैसे कि हमने हाइड्रोलिक सिस्टम में देखा कि पिस्टन एंड सिलेंडर के थ्रू मोशन ट्रांसफर होता है हाइड्रोलिक सिस्टम, तो न्यूमेटिक सिस्टम में भी उसी सिस्टम्स के थ्रू हमारा मोशन ट्रांसफर होगा। यहाँ पे न्यूमेटिक सिस्टम में एयर कंप्रेसर यूज करेंगे, वहां पे हम पंप यूज करते हैं, बाकी एलिमेंट नियरली सेम ही यूज करते हैं। आइए देखेंगे कि हम उसके बारे में और क्या क्या जान सकते। तो ये हमारा न्यूमेटिक सर्किट का एक जनरल लेआउट है जो हमें 3D फॉर्म में यूटिलाइज करके दिया है। तो ये हमारा एक एक्चुएटर है, एक्चुएटर को मूव करना है हमें विद द हेल्प ऑफ दिस। तो यहाँ पे हमें एयर आ रही है, एयर को हम सप्लाई करके यहाँ से पिस्टन एंड सिलेंडर के अरेंजमेंट को मूव कर रहे हैं। दिस इज वन ऑफ द अनदर एनिमेशन ऑफ न्यूमेटिक सिस्टम। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व है और हमारा एक्चुएटर मूव हो रहा है। एक्चुएटर के मूव की वजह से यहाँ पे एक रोटर भी थोड़ा सा मूव हो रहा है, और ये हमारा रिटर्न लाइन एयर है जो हम फिर से डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व को एक्चुएट करने के लिए यूटिलाइज कर रहे हैं। यानी इसके मोशन पे हमारा एक्चुएटर का मूवमेंट चल रहा है विद द हेल्प ऑफ डीसीबी। तो जो हमने अभी जनरल लेआउट देखा, वही जनरल लेआउट हमारा सिंबॉलिकली शो हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा कंप्रेसर इस तरह से होगा, जो हमारा पंप होता है तो यहाँ पे जो एरो है इनसाइड सर्कल के अंदर वो रहता है फील्ड, और यहाँ पे कंप्रेसर के अंदर एरो रहता है ब्लैंक, दैट इज ए मीन्स ऑफ एयर। मोटर हमारे पंप को भी अटैच होती है, वैसे ही हमारे कंप्रेसर को भी अटैच रहेगी। जो हमारा कंप्रेस एयर है उसको हम कूलिंग करेंगे, कूलिंग के बाद फिल्टरिंग करेंगे, फिर ड्राई करेंगे, क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट हमारे सिस्टम के अंदर नहीं जाना चाहिए इसलिए। तो ये हमारा कूलर है जो हीट को एग्जॉस्ट करेगा एटमॉस्फेयर। देन ये फिल्टर लाइन है, जैसा हमने फिल्टर हाइड्रोलिक सिस्टम में यूज किया वैसा ही फिल्टर हमें न्यूमेटिक सिस्टम में यूज करना है। और ये हमारा ड्रायर है जो मॉइस्चर कंटेंट को रिमूव करेगा और ड्रॉप करेगा। वैसे ही हमारे यहाँ पे एक प्रेशर रिलीफ वॉल्व दिख रही है, जो हमें सिस्टम का प्रेशर रिक्वायर्ड से ज़्यादा जनरेट हुआ तो ये प्रेशर रिलीफ वॉल्व उसको एग्जॉस्ट करके एटमॉस्फेयर में या स्टोरेज टैंक में स्टोर करके रखेगी, और जो रिक्वायर्ड रहेगा वो हमारे सिस्टम तक जाएगी। तो ये प्रिपरेटरी यूनिट्स है, इसके बारे में हम लेटरली डिस्कस करेंगे, इसे हम FRL बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा डायरेक्शन कंट्रोल वॉल है। यहाँ पे हमारा 5/3 1 2 3 और ये हमारा 5/3 डायरेक्शन कंट्रोल वॉल है। जब हम कंट्रोल वॉल्स पढ़ेंगे उसके अंदर ये 5/2 4/2 क्या होता है, किस तरह से वर्क करता है, ये हम लेटरली डिस्कस करने वाले हैं इन यूनिट नंबर 3। और ये हमारा बाय डायरेक्शनल डबल एक्टिंग सिलेंडर। डबल एक्टिंग सिलेंडर इसलिए क्योंकि यहाँ पे इनलेट भी है और आउटलेट भी है, तो एक साथ यहाँ पे फॉरवर्ड एंड रिटर्न मोशन कैरी आउट होगा। दैट इज ए जनरल लेआउट ऑफ हाइड्रोलिक and it is represented as a symbolically. Now we discuss about the advantages of pneumatic system. तो इस pneumatic system के कुछ advantages है जिसको हम अभी देखने वाले। तो infinite availability of source, तो हमारे pneumatic system में हम एयर को यूज करेंगे। एयर को यूज करने की वजह से यहाँ पे क्या होगा कि वो इजीली अवेलेबल है और जिसकी कॉस्ट बिल्कुल भी नहीं है, और हम कितने भी क्वांटिटी तक का एयर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है इजी चैनल्ड। एयर इज ए substances that is easily pass over move from one place to another through a small pipe, the long and windy। तो एयर को हम इजीली किसी भी चैनल के थ्रू सिस्टम के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। टेम्परेचर इज फ्लेक्सिबल, तो एयर के अंदर जो टेम्परेचर है वो फ्लेक्सिबल है। एयर कैन बी यूज फ्लेक्सिबली एट वेरियस टेम्परेचर्स आर रिक्वायर्ड through equipment designed for specific circumstances. Even in quite extreme condition, the air was still able to work. And this system is also a safe. एयर है, जैसे कि हाइड्रोलिक सिस्टम का डिसएडवांटेजेस था लीकेज, तो यहाँ पे लीकेज प्रॉब्लम नहीं आएगा क्योंकि एयर एटमॉस्फेयर से लेना है
तो अगर लीक होती है तो एटमॉस्फेयर भी ही जाएगी, तो वो नॉट फ्लेमेबल रहेगा और जिसका कोई प्रॉब्लम हमारे सिस्टम के अंदर नहीं होगा. दैट इज ऑल अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ न्यूमेटिक सिस्टम. ऑल्सो दिस सिस्टम इज ए क्लीन. तो एयर जो है वो इजीली एग्जॉस्ट भी होती है, इजीली एटमॉस्फेयर से ले भी सकते हैं. तो ये जो न्यूमेटिक सिस्टम है हम वेरियस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, फूड एंड बेवरेजेस के लिए भी यूज कर सकते हैं, जिसका क्लीन सोर्स करके हम इसका यूटिलाइज. नाउ द टाइम अदर एडवांटेजेस ऑफ न्यूमेटिक सिस्टम is the transfer of power and the speed is very easy to set up. तो हमें जो रिक्वायर्ड स्पीड चाहिए वो इजीली हम सेट कर सकते हैं. एयर को यूज करने के लिए स्टोर करना भी इजी है, तो ये कैन बी स्टोर्ड इन एनी प्लेस, इजी यूटिलाइज. तो हम एयर को इजीली यूटिलाइज भी कर सकते हैं. नाउ द टाइम इज टू डिस्कस अबाउट द डिसएडवांटेजेस ऑफ न्यूमेटिक सिस्टम. तो अभी हम देखते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ न्यूमेटिक सिस्टम. तो इस न्यूमेटिक सिस्टम के बहुत सारे एडवांटेजेस है. एयर फ्रीली है, क्लीन है, सेफली है, लाइक दैट, इजीली स्टोरेबल है. पर इट्स हैव सम डिसएडवांटेजेस. रिक्वायर्ड इंस्टॉलेशन ऑफ एयर प्रोड्यूसिंग इक्विपमेंट. तो न्यूमेटिक सिस्टम को एयर कंप्रेस करने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए कंप्रेसर की जरूरत है. बिना कंप्रेसर आपका न्यूमेटिक सिस्टम काम नहीं करेगा. That is the most of the important pneumatic system disadvantages. Easy to leak. तो सिस्टम में इजीली लीकेज भी आ सकते हैं, तो जिससे हमारा एयर का प्रेशर लॉस होगा. पोटेंशियल नॉइज. एयर को एटमॉस्फेयर से लेना है, कंप्रेसर को चलाना है, तो कंप्रेसर से मोर नॉइज क्रिएट होगा. इजी कंडेंस. तो जैसे ही एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आएगा तो हमारी एयर कंडेंस भी हो सकती है. दैट इज ऑल अबाउट द डिसएडवांटेजेस ऑफ न्यूमेटिक सिस्टम. एंड न्यूमेटिक सिस्टम ओनली 12 बार प्रेशर पे ही वर्क करता है, तो ये हैवी ड्यूटी के लिए भी यूजफुल नहीं. तो आइए देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ न्यूमेटिक सिस्टम. तो न्यूमेटिक सिस्टम का एप्लीकेशन है फूड एंड बेवरेज. तो न्यूमेटिक इंश्योर्स फूड प्रोसेसिंग रिलायबिलिटीज. न्यूमेटिक्स मूव्स हार्ड टू हैंडल फूड्स. तो यहाँ पे हम न्यूमेटिक सिस्टम का यूज करते हैं. वैसे ही हम इंटरटेनमेंट और अम्यूजमेंट पार्क्स के लिए भी न्यूमेटिक सिस्टम का यूटिलाइज कर सकते हैं. थीम पार्क इनोवेशंस रियली ऑन न्यूमेटिक्स. टर्मिनेटर 2D और 3D न्यूमेटिक्स इंस्पायर अवे बिहाइंड द स्क्रीन्स. न्यूमेटिक एक्चुएटर्स एड टू इट एक्साइटमेंट. Pneumatics, the force behind virtual reality. Bionic kangaroo brought to life by pneumatics. Other industrial where pneumatics is advantageous, that's a factory automation, material handling, medical, off and on highway vehicle system and packaging. तो आइए देखते हैं हम कंपैरिजन ऑफ हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक सिस्टम. तो बेसिकली हाइड्रोलिक सिस्टम में देखा जाता है कि यहाँ पे प्रेशराइज्ड लिक्विड एज ए फ्लूइड यूज करेंगे जो इनकम्प्रेसिबल होगा. तो इन न्यूमेटिक सिस्टम में क्या यूज करेंगे हम, गैस और एयर जो भी रहेगा उसको हम कंप्रेस करेंगे और हम उसका यूटिलाइज करेंगे. तो इट एम्प्लॉयज ए प्रेशराइज्ड लिक्विड एज ए फ्लूइड. और फ्लूइड कैसा रहेगा हमारा, इनकम्प्रेसिबल. और न्यूमेटिक सिस्टम में रहेगा इट एम्प्लॉयज ए कॉम्प्रेस्ड गैस यूजुअली एयर एज ए फ्लूइड विच इज कॉम्प्रेसिबल लाइक ए स्प्रिंग. तो हमारा जो न्यूमेटिक सिस्टम में गैस और एयर रहेगा वो कॉम्प्रेसिबल रहेगा और हाइड्रोलिक सिस्टम में इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड रहेगा. तो प्रेशर की बात करते हैं. एन ऑयल हाइड्रोलिक सिस्टम ऑपरेट्स एट प्रेशर्स फ्रॉम 500 to 5000 psi. तो दूसरी बात करते हैं तो न्यूमेटिक सिस्टम की बात करते हैं. तो न्यूमेटिक सिस्टम यूजुअली ऑपरेट एट 100 psi. तो अगर यही प्रेशर हम बार में कंसीडर करते हैं तो न्यूमेटिक सिस्टम इट वर्क्स अंडर ए प्रेशर ऑफ 10 to 212 बार. और हाइड्रोलिक सिस्टम जो है वो हमारा 4000 बार तक प्रेशर क्रिएट कर सकता है. तो सिस्टम डिजाइन के बारे में हम डिस्कस करते हैं. कंपैरिजन, जनरली डिजाइन एज क्लोज सिस्टम. तो हाइड्रोलिक सिस्टम जो है वो क्लोज सिस्टम है क्योंकि हमारा यूटिलाइज फ्लूइड रिटर्न टैंक में स्टोर होने वाला है.
और हमारा न्यूमेटिक सिस्टम एयर फ्रीली अवेलेबल होने की वजह से ये डिजाइन जो है ये ओपन सिस्टम है, क्योंकि हम हमारा ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद एग्जॉस्ट से जो एयर आएगी वो एटमॉस्फेयर में सेंड करेंगे डायरेक्टली। द सिस्टम इज सेल्फ लुब्रिकेशन बिकॉज इट यूजुअली यूजेस ऑयल। तो यहाँ पे जो हाइड्रोलिक सिस्टम है जिसमें हम कोई भी ट्रांसमिशन ऑफ पावर करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लूइड, और वो बेसिकली हमारा रहेगा ऑयल। तो ऑयल की वजह से ये सेल्फ लुब्रिकेशन सिस्टम है। तो न्यूमेटिक सिस्टम में एयर की वजह से लुब्रिकेशन नहीं होता, तो हमें अलग से ही स्पेशल अरेंजमेंट फॉर लुब्रिकेशन आर नीडेड। तो हमारे जो न्यूमेटिक सिस्टम के मूविंग पार्ट्स है वहां पे लुब्रिकेशन की जरूरत पड़ती है। यूजेस के बारे में देखते हैं। हाइड्रोलिक सिस्टम आर कॉमनली यूज्ड टू लिफ्ट और मूव हैवीली ऑब्जेक्ट्स। तो हैवी लोड एप्लीकेशन के लिए हाइड्रोलिक सिस्टम एप्लीकेबल होता है। इन इंडस्ट्रीज न्यूमेटिक सिस्टम आर कॉमनली यूज्ड टू ऑपरेट रोटरी टूल्स एंड सिलेंडर्स फॉर क्लैम्प्स और फॉर पुशिंग मैकेनिज्म। तो लाइट वेट और 100 psi और 10 to 12 बार प्रेशर का जो सिस्टम हमें ऑपरेट करना है और विद द हेल्प ऑफ न्यूमेटिक सिस्टम यूज करना है। इसी के और भी मुद्दे हैं जिसको हम अभी देखेंगे। तो यहाँ पे जो मीडियम है, पावर ट्रांसमिशन मीडियम हाइड्रोलिक सिस्टम में यूज होता है लिक्विड, ऑयल, वाटर और ए मिक्सचर। तो न्यूमेटिक सिस्टम में गैस और यूजुअली एयर को ही हम प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज ए स्पीड। तो हाइड्रोलिक सिस्टम की स्पीड जो है वो स्लोअर, मोर कॉम्प्लिकेटेड लार्जर सिस्टम के लिए। न्यूमेटिक सिस्टम इज ए फास्टर, सिंपलर एंड क्विकर। नेक्स्ट है कॉस्ट। तो हाइड्रोलिक सिस्टम की जो कॉस्ट है वो एक्सपेंसिव है, मोर कॉम्प्लेक्स एंड लार्जर कंपोनेंट्स। एंड न्यूमेटिक सिस्टम ये चीपर है, नो रिजर्वायर नीडेड फॉर स्टोरेज बट इट रिक्वायर्ड ए कॉम्प्रेसर। नेक्स्ट है प्रेशर। तो हमारा जो हाइड्रोलिक सिस्टम के प्रेशर है वो यूटिलाइज अराउंड 3000 to 5000 psi अप टू 10,000 psi। और बाद में अगर हम बात करते हैं तो 5500 बार तक का प्रेशर ये हाइड्रोलिक सिस्टम सस्टेन कर सकता है। तो न्यूमेटिक सिस्टम इज ओनली ए 100 psi। तो बार की बात करते हैं तो 10 to 12 बार तक का ही ये प्रेशर जनरेट कर सकता है। All about the comparison of hydraulic and pneumatic system. Now the time is to discuss unit outcomes achieved. तो इस यूनिट से हमें यूनिट आउटकम्स मिले हैं। आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स ऑफ न्यूमेटिक सिस्टम, ड्रॉ अ जनरल लेआउट ऑफ न्यूमेटिक सिस्टम, डिस्कस मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ न्यूमेटिक सिस्टम, कंपेयर हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स। तो समरी ऑफ टुडेज लेक्चर एज जनरल लेआउट ऑफ न्यूमेटिक सिस्टम जो हमने देखा है, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में भी हमने डिस्कस किया, एप्लीकेशंस ऑफ न्यूमेटिक सिस्टम एंड कंपैरिजन ऑफ हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक सिस्टम। तो अभी डिस्कस करते हैं प्रोग्राम आउटकम्स अचीव। तो बाय दिस लेक्चर यू हैव टू गेन ए बेसिक और डिसिप्लिन नॉलेज and practical orientation knowledge. These things is not environmental related, so PO5 is not math. You learn a project management techniques and lifelong learning by this lecture. So PO1, PO4, PO6, 7 and PSO3 math by this. Now the time to is give some assignment, and that assignment is a assignment number 2. All of you note all the questions of this assignment and solve in your class copy. Question 1 is a describe general layout of pneumatic system with neat sketch. Next is a state various advantages and disadvantages of pneumatic system. Next question is write application of pneumatic system and list components with its function used in pneumatic system. Compare hydraulic and pneumatic system. All of these note this question and solve in your class copy. For solving these questions you have to watch this video again and again. If there will be some queries, then contact to subject teacher for better understanding. Topic for next session. तो next session में हम पढ़ने वाले हैं hydraulic fluids and its properties. Like that. Thank you. Happy learning. Stay online.